ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ यस सर। यस सर। चलो, देखो, यस सर। ठीक है। सो ओके, देखो, अच्छा चलो ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होती क्या है, ये बताओ। बताओ, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? थ्री एंगल्स मेजरमेंट। थ्री एंगल्स मेजरमेंट। चलो कोई और बताओ। कोई भी हम्म अब सर तुम कितनी भी बताओ। बड़ी हाइट्स हो उसको ट्रिग्नोमेट्री के जरिए मापा जा सकता है। ठीक है, आलमा। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड ट्रायंगल, साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आ रहा है समझ में? साइड एंड एंगल बिटवीन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं कि कैसे साइड्स रिलेट कर रही हैं एंगल के साथ, ठीक है। कि इतना एंगल होगा तो ये साइड हो जाएगी, इतना एंगल होगा तो साइड हमारी ये हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन है, और कौन से ट्रायंगल के लिए? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हमने इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले को जस्ट हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस की जो डेफिनेशन है वो वेरी करती रहती है। अगर हमने थीटा ये कह दिया, ये वाला एंगल कह दिया, ये वाला एंगल हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा वो इस थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग साइड हो जाएगी वो परपेंडिकुलर। और इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है, जैसे हाइट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? यस पाइथागोरस यस थ्योरम बोलते हैं। लेकिन अभी पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन बिटवीन साइड्स है ओनली, साइड के साथ एंगल नहीं आया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इट इज नॉट ट्रिग्नोमेट्री। आ रहा है समझ? तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री आपका रिलेशनशिप है बिटवीन साइड्स एंड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, ठीक। जब आप साइड्स और एंगल को एक साथ लिखते हो तब वो जो रिलेशनशिप बनती है वो रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री में कंसिडर की जाती है। तो वो रिलेशनशिप हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम कहते हैं देखो, ये जो साइड का रेशियो है ना, साइड का रेशियो, जैसे आप परपेंडिकुलर ले लो तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ रेशियो, बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो, और परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो, और हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ, हाँ, हाइपोटेनस का बेस के साथ, और बेस का परपेंडिकुलर। इन तीनों रेशियो को एक एक नेम दे दिया गया, ठीक है। इन तीनों रेशियो को एक एक नेम, जैसे इसको बोला गया, इसको बोला गया साइन थीटा, और इसका जो जस्ट रिवर्स है उसे बोला गया कोसेक थीटा, ठीक है। और इसे बोला गया है आपका कॉस थीटा। तो इसका जस्ट रिवर्स जो है उसे क्या बोला जाएगा? सेक थीटा। इसे बोला गया है आपका टेन थीटा, ठीक। इसका जो जस्ट रिवर्स है उसका क्या बोला गया है? कॉट थीटा। तुम देखोगे ना ये रिलेशनशिप आ गया, देखो, ये तुम्हारा एंगल आ गया और ये तुम्हारा साइड आ गया। साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप, साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये पार्ट ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्या कंसीडर किया जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यस सर। आया समझ में? चलो, अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने ये पार्ट स्टार्ट किया, ठीक, जैसे ये पार्ट हमने स्टार्ट किया, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में है क्या क्या।
ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली इस एंगल्स में रिलेशंस है, एंगल्स और साइड्स में रिलेशंस है, और उसके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक। उस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करना होगा। जैसे रिलेशनशिप कौन कौन सी होती है, पहला होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, आपका यहाँ लिखा हुआ है ना रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एंगल्स किस तरह से, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनको साइड्स के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में रिलेट करते हैं बाई थ्री टाइप्स, तीन तरीके से रिलेट करते हैं। पहला आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का जस्ट मतलब ये हो जाता है, देखो कि साइन थीटा जो है वो इनवर्स होगा कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा भी इनवर्स होगा साइन थीटा का। और अगर ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं, तो अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा करते हो तो इनका प्रोडक्ट, साइन थीटा और कोसेक थीटा करते हो तो इनका प्रोडक्ट ऑलवेज बनाएगा, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज बनाएगा। तो आपके पास थ्री फॉर्मूले हो गए, देखो, ठीक है, आपके पास थ्री फॉर्मूले, 1 2 3, थ्री फॉर्मूले कैसे हुए। आपके कोसेक दिया है, आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको साइन दिया है, आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, या आप अगर साइन और कॉस दोनों दिया है तो आप उनको प्रोडक्ट करके 1 लिख सकते हो, तो प्रोडक्ट करके 1 लिख सकते हो, ठीक है, आया समझ में। Yes, बोलो, sir. Yes, sir. सो लिया तुम लोगों ने या नहीं, तुम लोग की वजह से मैंने क्लास चेंज कर दी, बताओ। तो नींद तो आपको ही आ रही थी सर। कहाँ मुझे नींद आ रही थी, नहीं मुझे सर। नींद आ रही थी नहीं, वही तो। चलो, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, या आप इनवर्स रिलेशनशिप बोल सकते हो, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब दूसरी रिलेशनशिप कौन सी होती है, दूसरी रिलेशनशिप ये होती है, देखो अगर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं एक बी, ए बी एंड सी, एक एक हमने नेम दे दिया, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमें पता है ये हाइपोटेनस है, इस थीटा की बात करते हैं, पहले इस थीटा की बात करते हैं। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा, ओके डन। अच्छा, लेकिन अगर यहीं पे इस थीटा की बात करें हम, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, करेक्ट, ठीक है। सो अब हम दोनों में, चलो हम दोनों में साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, एक बार साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा इस थीटा एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए साइन थीटा का डेफिनेशन, साइन थीटा की डेफिनेशन ये है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर होगा क्या, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, देखो ये, यानी बीसी अपॉन एसी, करेक्ट है। अच्छा, साइन फाई की वैल्यू निकालो, साइन ऑफ फाई निकालो, फाई इस एंगल के लिए निकालो, तो साइन ऑफ फाई की वैल्यू भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगी, बट इस ए बी केस अपॉन ए में, हाँ ए इस बी केस में, अपॉन हाँ ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो तुम देखोगे साइन थीटा और साइन फाई डिफरेंट है, साइन थीटा और साइन फाई डिफरेंट है, ओके। चलो अब हम कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉस फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ बताओ सालिम। तो फाई का मतलब अरे फाइव भी एक एंगल नेम दे दिया है मैंने, फाइव भी एक एंगल की तरह ट्रीट किया, जैसे एंगल के लिए थीटा यूज करते हो ना, वैसे एंगल के लिए फाइव यूज कर लेते हो, सिंबल है, वो- जैसे हाँ अल्फा सर, का समझ गया मतलब। मैं, समझ गया। साइन ए साइन सी भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, साइन ए साइन बी साइन सी भी ले सकते हो, सही है, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है ना ए बी सी में, जैसे मान लो, अब बताओ इसे क्या बोलोगे तुम, एंगल ए बोलोगे या बी बोलोगे, A/2। ए बाई टू, अपने मन से कैसे सोच सकते हो भाई तुम कि मैंने इसे 50% में ही डिवाइड किया है, आया समझ में। यस सर। हाँ ए बाई टू नहीं कह सकते, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, एक एंगल यहाँ पे मानना पड़ता है, कह देते हैं कि भाई ये थीटा है, थीटा है तो साइन ऑफ थीटा, तो अब सब समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ इस वाले एंगल के लिए कहा है, ठीक है? चलो कोई नहीं।
तुम लोगों में से कुछ लोग के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं सुना है? यस सर। किसके किसके स्टार्ट हो गए? सर मेरे सर, स्कूल मेरे तुम लोगों ने एडमिशन ले रखा है क्या सब लोगों ने? तो काफी नहीं लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टार्ट तो होगा, एडमिशन नहीं लिया अभी। अच्छा, चलो एडमिशन कब तक चलता है? जब चाहे तब। हाँ, सर, जब चाहे तब करा ले एडमिशन। जब चाहे तब। जब चाहे तब करा लें। अरे नहीं, 11th वगैरह में भी कुछ एक कंडीशन होती है कि अगस्त तक चलता सब। हम्म, अगस्त। सर मेरे स्कूल की कंडीशन अलग है। अच्छा, चलो सही है। चलो, अली हसन है कौन यहाँ पे? अली हसन कौन है? मैं हूँ अहद। अहद अंसारी। चलो ठीक है, अभी तुमने क्वेश्चन भेजा है ना। यस सर। चलो, चलो ठीक है अभी बता देते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारा डाउट होगा। चलो देखो, सो हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। cos थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? cos थीटा के लिए cos थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बस प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए जो बेस होगा वो बेस क्या हो जाएगा? इसके लिए जो बेस होगा वो हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी, ठीक। और फाई के लिए जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी अपॉन AC। ए सी। अब तुम एक चीज पे गौर करो, एक चीज पे अगर गौर करो थोड़ा सा, तो ये देखोगे कि ऐसा है कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई के बराबर है और साइन फाई की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है। ठीक, देखो, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, जहां पे थीटा और फाई का अगर हम सम करते हैं तो हमें श्योर है कि थीटा और फाई का सम करने पर 90 डिग्री आएगा। यानी ये दोनों राइट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ में आता है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनको जोड़ने पर 90 है। ठीक है, तो यानी तुम ये कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाइव के बराबर है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाइव के बराबर होती है तो फॉर श्योर कि कॉस साइन ऑफ थीटा मस्ट है कि इक्वल होगा कॉस ऑफ फाई के। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई के बराबर होगी और कॉस थीटा की वैल्यू साइन फाई के बराबर होगी। ठीक है, ओके सर। दिख रहा है ये चीज? यस सर। ओके, और अगर ऐसी बात है तो हम ये फॉर्मूले में ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉस ऑफ फाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो। व्हाट इज फाई? फाई, आप फाई की वैल्यू क्या निकालोगे? फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस तो थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो तुम ये फॉर्मूला देख लोगे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो तुम ये कहोगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में रिलेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट वाइज। तो इस रिलेशन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप। और ये किसमें बीच में होती है? साइन थीटा में होती है। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉस थीटा। कहने का मतलब, कॉम्प्लीमेंट कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा करोगे तो साइन थीटा सेम होगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के, और अगर तुम कॉस थीटा करोगे तो कॉस थीटा सेम होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप। इसी तरह से टेन थीटा कॉम्प्लीमेंट होता है कॉट थीटा का। इसी तरह से सिक थीटा कॉम्प्लीमेंट होता है कोसेक थीटा का। ठीक है, और इसका भी मतलब क्या है? इसी तरह से tan का मतलब है कि tan की थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू cot ऑफ 90 माइनस थीटा की है, और cot ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू tan ऑफ 90 माइनस थीटा की है। आ रहा है समझ में? तो ये है कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप। ठीक, और sec ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा की है, और कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू sec ऑफ 90 माइनस थीटा की। आया समझ में? तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप, टोटल 6 होते हैं। और इससे हम ये कंफर्म कर पाते हैं, देखो अगर तुम कह देते हो साइन ऑफ 18 डिग्री, कितना 18, साइन ऑफ 18 डिग्री, तो साइन ऑफ 18 बिल्कुल सेम है कॉस ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री के। इसका मतलब कॉस 72।
cos 72। तो साइन ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन ऑफ 0 डिग्री मस्ट है बराबर होगा cos ऑफ 90 माइनस 0 के, दैट इज cos ऑफ 90। तो साइन ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होगा? ये मस्ट है बराबर होगा cos ऑफ 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री के, यानी कितना? 1/2। इसी तरह से साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होगा? मस्ट है कॉस ऑफ, एंगल को देखो साइन को किया कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट, तो ये जो 60 है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉम्प्लीमेंट एंगल में, हो जाएगा 30। आ रहा है समझ में? यानी एंगल को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो साइन भी अपने कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप वाले के साथ चेंज होगा, ठीक है। किसी एंगल को अगर तुम 90 माइनस थीटा करते हो, 90 माइनस थीटा, तो ये साइन भी उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2। इस तरह से ये रिलेशनशिप अप्लाई होता है, ठीक। और इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, ठीक है, वेरियस टाइप के एंगल अगर क्वेश्चन में यूज हो, तो हमारा लॉजिक यही होना चाहिए कि सारे एंगल को एक करो, सारे एंगल को एक कर दो। ये दो रिलेशनशिप समझ में आई। पहले रिलेशनशिप हमने क्या देखी? पहले रिलेशनशिप हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यहाँ लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोल दो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बाद आप क्या बोल सकते हो? ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप तो ये, ठीक? ये वाला जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे साइन कॉस का रेसिप्रोकल है, वैसे ही tan कॉट का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और वैसे ही सेक कोसेक का उसका कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, ठीक। और ये आपका कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप। अब एक थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज पाइथागोरस रिलेशनशिप, ठीक है। पाइथागोरस रिलेशनशिप। अब पाइथागोरस रिलेशनशिप क्या है? देखो, हमने कहा कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, तो उसमें ये हाइपोटेनस होता है, और फॉर श्योर अगर आप यहाँ थीटा मान लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और इन तीनों में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम ये कर सकते हो, देखो तुम हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो बोथ साइड, और अगर तुमने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, राइट साइड में बचेगा p/h का होल स्क्वायर और b/h का होल स्क्वायर, ठीक है। और p/h को हम क्या बोलते हैं? p/h को हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। तो हम देखेंगे एक रिलेशनशिप बन रही है साइन स्क्वायर थीटा, और b/h क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो एक रिलेशनशिप हमें मिल गई साइन और कॉस में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम जो होता है ना वो 1 होता है। तो ये रिलेशनशिप कहाँ से आई? ये रिलेशनशिप आई पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए हम इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरम रिलेशनशिप, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होगी, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस रिलेशनशिप में ये देख लो कि अगर तुम्हें कॉस थीटा पता हो ना तो यहाँ पुट करके साइन थीटा निकाल सकते हो, और अगर साइन थीटा पता हो तो यहाँ पुट करके कॉस थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। ये तीनों अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि सर सिर्फ ऐसे ही रिलेशनशिप तो होती रही, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। बात सही भी है। अगर इस तरह से करते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया जा सकता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर को परपेंडिकुलर, तीनों साइड जो आपको तीनों टर्म दे रखी है, तीनों टर्म को आप सेम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, यहाँ हाइपोटेनस था तो हाइपोटेनस से कर दिया, यहाँ परपेंडिकुलर है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये सही है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो। Yes, यस sir. सर। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? Cosec square. हाँ, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा? 1। तो एक ही आ गया। तो अच्छा, इस केस में आप ये भी बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये भी बोल सकते हो तुम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों वैलिड है, ये तीनों वैलिड है। आ रहा है समझ में?
ये कौन सी रिलेशनशिप है? पाइथागोरस थ्योरम रिलेशनशिप। तो हमें अब एक कनेक्टिविटी मिल गई कि इतने सारे फॉर्मूले जो बनते थे वो कैसे कैसे बनते थे। एक फॉर्मूला बनता था कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप के जरिए से, एक फॉर्मूला बनता था इनवर्स रिलेशनशिप के जरिए से, एक फॉर्मूला बनता था पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक? आ रहा है समझ में? अभी पाइथागोरस थ्योरम में एक और है, कौन सा? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? 1 plus 10 square is equal to 6. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Oh, हाँ। sorry. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. हाँ तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बेस स्क्वायर थीटा को बेस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर हुआ माइनस ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हुआ। तो आंसर कैसे आया? हाइपोटेनस अपॉन बेस के स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई बी को बोल सकते हो tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आई 1। अब इसी वैल्यू को अगर ट्रांसफर कर दो तुम, लेफ्ट साइड राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक ये बन गया, और यहीं पे ये बन जाएगा कि भाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये सारे रिलेशनशिप समझ में आए? बोलो। Yes, sir. क्लियर हो? Yes, sir. इसके बाद सिर्फ एक रिलेशनशिप आपकी और बचती है, दैट इज कोसेंट रिलेशनशिप। कोसेंट रिलेशनशिप का मतलब जब तुम डिवाइड करते हो किसी चीज को तो क्या होता है? तो देखो तुमने ये देखा होगा कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और जो कॉस थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों की हेल्प से टेन थीटा लाया जा सकता है। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या आएगी? p बाई एच अपॉन बी बाई एच, और इन सच केस हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा और आंसर आ जाएगा p बाई बी, और p बाई बी को तो हम tan थीटा बोलते हैं। इसका मतलब एक रिलेशनशिप और आ गई कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड कोसेंट रिलेशनशिप, यानी डिवाइड करके जो रिलेशनशिप। अब एक और चीज आपको पता है कि जैसे ही tan थीटा को हम tan थीटा को हम अपोजिट देखेंगे वो cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और cot थीटा बेसिकली tan का इनवर्स होता है। तो इसे इनवर्स कर दो, इसे ऊपर ले जाओ, उसे ऊपर वाले को नीचे ले। इनवर्स का मतलब यही होता है, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। आया समझ में? cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा जो लॉजिक है, चाहे वो प्रूफ करने के लिए हो या फिर सॉल्व करने के लिए हो, ऐसा लॉजिक है। देखो अगर आपको कहीं भी एक एक्सप्रेशन में प्रूफ करना हो, जैसे प्रूफ दैट ये, प्रूफ दैट वो, प्रूफ करना हो, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को क्या करोगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, साइन और कॉस में रेड्यूस करने की कोशिश करोगे। पहले रेड्यूस करोगे साइन और कॉस में, देन आप उसे सॉल्व करोगे। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो दे दिया तुमसे tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा प्लस 1, कह दिया प्रूफ करो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसे सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करोगे? साइन और कॉस में रेड्यूस करोगे। ठीक है, रेड्यूस करो। तो रेड्यूस कैसे होगा? हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें हो जाएगी, लेकिन जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसा करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि tan थीटा हमें देखा, तो tan थीटा को हमने रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म। अच्छा, दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज याद रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 1 के साथ या कोई भी कांस्टेंट नंबर उसके साथ प्लस या माइनस साइन थीटा आए या फिर कॉस थीटा आए या यही सारी चीजें रूट में आए, तो हर बार आपको क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन ऑलवेज करना है। 1 के साथ 1 प्लस साइन थीटा या माइनस साइन, 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है या 1 माइनस कॉस थीटा है। इवन अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में ऐसे भी आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तब भी रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, साइन और कॉस की टर्म अगर डिनोमिनेटर में एडिशन के साथ होती है तो उस केस में रैशनलाइजेशन ही किया जाएगा। सर अगर रूट ना हो तो?
रूट ना हो तब भी आप कर सकते हैं, मैं तो एक्स्ट्रा लगाया ना। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, या रूट के अंदर है, रूट तो मैंने एक्स्ट्रा कह दिया, रूट के अंदर भी होगा तब भी अप्लाई करें। ऑलवेज हमारा मेथड यही होगा कि हम क्या करें, अंदर रैशनलाइज कर दें। जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन इस तरह से नॉर्मली, जैसे 1 प्लस साइन थीटा दे दिया आपको, कह दिया 1 माइनस साइन थीटा, और आपसे कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, आप इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले अंदर रैशनलाइज कर लोगे। तो अंदर रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट के अंदर ही रैशनलाइजेशन हो रहा है, तो रूट के अंदर ही आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए का प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो रूट के साथ प्रॉब्लम ये कि रूट अंदर स्क्वायर चाहता है, जिसका स्क्वायर हो गया उससे रूट बाहर निकल जाता है, तो एक का स्क्वायर बनाना तो वेट मत करना, तुरंत इसे बाहर निकल जाता। अब रूट सिर्फ इस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे, और हमने अभी पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कि ये कौन सा रिलेशनशिप में आता है, पाइथागोरस रिलेशनशिप में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस, बोलो तो मैं सोचा कुछ नेटवर्क दिक्कत होगी, दिख रहा है क्या। आप उसमें नेट में दिक्कत थी, हमारी नेट में दिक्कत थी। मेरा तो सही चल रहा है यार, चलो कोई नहीं। तो अभी दिख रहा है ना, विजिबल है। यस सर। Yes, sir. तो कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। अब तुम इसे ये कर सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो 1 बाई कॉस थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो फॉर श्योर वैल्यू आपकी रिड्यूस जाएगी इसमें, ठीक। आपने इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया, इस एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes. ये हो ये गया। सवाल अब इम्पोर्टेंट, हाँ क्या हुआ, ये सवाल PYQ में भी आया था। हाँ जो भी है पीवाईक्यू में आया था, ठीक है, सवाल लेकिन इस तरह से ही हमें प्रोसीड करना है। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस होगा तो हमें हमेशा रैशनलाइजेशन ही करना है, ठीक है। तो ये दूसरी ट्रिक हो गई। अब तीसरी ट्रिक देखो, तीसरी चीज क्या अप्लाई करनी है। तीसरी चीज ट्रिक नहीं है, एक वो है कि ये जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा कॉस थीटा या फिर कॉट थीटा, ये जो भी थीटा है, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटर्स हैं। ये सब क्या है, ये सब डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस। इन डेफिनेशन का एक मीनिंग होता है, ऑपरेटर नहीं है, नॉट ए ऑपरेटर, नॉट ए ऑपरेटर। अच्छा इसका मतलब क्या है नॉट ए ऑपरेटर का मतलब, जैसे अब तुम्हारे पास ऑपरेटर दे दिया जाए कि भाई मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेटर है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आंसर 6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 करोगे तो कहोगे 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर 6 प्लस 4 अब आंसर आ जाएगा 10। तो ये ऑपरेटर ऐसा होता है, ऑपरेटर अगर होगा कोई नंबर ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव इस तरह से होल्ड कर जाएगा, लेकिन डेफिनेशन के साथ ये वर्क नहीं करता। टेन थीटा का मतलब ये हो जाता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, तो टेन 90 प्लस थीटा कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये थोड़ा होगा कि टेन 90 एक साथ ले लो प्लस टेन थीटा एक साथ ले लो। ये डेफिनेशन है, ये ऑपरेटर नहीं है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आया समझ में, Yes, sir. ठीक है, ये रॉन्ग है, ये ऑपरेटर नहीं है कि आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, जैसे ये ऑपरेटर था तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वैसे ये भी ऑपरेटर होगा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन थोड़ा होता है। आया समझ में कि टेन मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा की, वो तो 90 प्लस थीटा की डेफिनेशन होती है। इसी तरह से टेन ऑफ ए प्लस बी, बहुत सारे बच्चे से टेन ए प्लस टेन बी लिख देते हैं, ये भी रॉन्ग है कि टेन ए टेन बी, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। आया समझ में, तो ये सब ऑपरेटर्स है, ठीक है, इसे कंपेयर करके सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आपसे कह दिया कि साइन थीटा, ऐसे कह दिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, चलो सॉल्व करो। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू 1/2,
सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ। क्या कह रहे हो, यहाँ भी सर पॉलिनोमियल ले आए। सर इधर sin 30 होगा। हाँ साइन 30 हो गया। 1/26। कितना? 1/26? नहीं भाई, इतना गलत कैसे आ जाएगा। चलो सॉल्व करो। देखो यही मीनिंग होता है जब आप ऑपरेटर और डेफिनेशन की बात करते हो। डेफिनेशन को सिर्फ डेफिनेशन के साथ सॉल्व किया जा सकता है। आप साइन थीटा की वैल्यू x² माइनस 13x कह रहे हो, कितना? 15। 15। चलो देखते हैं, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हो कि ये साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। और अगर ऐसा होता है तो x² माइनस 13x की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी। और अगर ऐसा होता, कंपेयर किया हमने, देखो हमने ये कहा कि भाई देखो साइन के अंदर अगर x² माइनस 13 हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन 30 के बराबर आएगी। तो कंपेयर कर लो, जैसे होता नहीं है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, तो कहते हो x इज इक्वल टू 3। तो कंपेयर करके ही तो आया, सॉल्व करके थोड़ा आया है। इसी तरह से यहाँ भी एंगल, दो साइन अगर सेम है तो उनके बीच का एंगल भी सेम होगा। तो x² माइनस 13x इज इक्वल टू 30, तो x² माइनस 13x प्लस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। x is equal to 3 सर 3 आंसर। जो भी आंसर आ रहा हो, तो मैंने इसको क्यों डाल दिया? जो भी आंसर आ रहा हो, जो भी आंसर आ रहा हो, मैं कह रहा था कि डेफिनेशन इसी तरह से सॉल्व करके निकाली जाएगी, ठीक है। वो आंसर आपका जो भी आ रहा हो सब सही है, ठीक है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने एक कनेक्टेड वे में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन की बात की जाती है, एंगल्स के बीच में, साइड से बीच में कनेक्शन की बात की जाती है। कुछ एंगल्स की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे आपको इतना पता है कि साइन ऑफ 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, और साइन ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2, साइन ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3/2। ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं? ये वैल्यूज आती हैं ट्रायंगल से। जैसे मान लो साइन ऑफ, हम स्टार्ट कर देते हैं 1 मिनट के लिए, प्रूफ करना है कि साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या होगा, जिसमें एक एंगल 30 डिग्री हो और ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा और यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक। तो इस ट्रायंगल के लिए हमें प्रूफ करना है कि साइन 30 क्या है 1/2, साइन 30 क्या है 1/2। अच्छा अभी नहीं कर सकते इसमें प्रूफ, उसका रीजन ये है कि हमें पता नहीं है रिलेशनशिप के बारे में, हमें इसमें पता नहीं है, ठीक है। इन साइड्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप कैसे मिलेगी, जरा ये देखो। सपोज दैट, मान लो कि तुमने ऐसे कर दिया, इसे ऐसे डबल कर दिया, ऐसे कर सकते हो। मान लो तुम्हारा ट्रायंगल ये रहा, ए बी एंड सी। तो क्या ए बी सी तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है? यस सर है। ए बी सी इक्विलेटरल, क्योंकि अगर ये हमने सेम ट्रायंगल को इस तरह बना दिया तो 30 ये भी होगा और 60 ये भी होगा, तो 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा। तो कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल हो गया। यस और अगर ए बी सी इक्विलेटरल है तो अगर तुम इसे ए मानते हो तो ये भी ए होगा और ये पूरी साइड भी ए हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी? यस सर। अच्छा तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड से तो अपोजिट वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यस सर। यानी ये a/2 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक a/2 हो जाएगा। तो देखो हमें रिलेशनशिप मिल गया, हमें जो हमारा हमारा जो ट्रायंगल था, हमारा काम हो गया। जो हमें 30 डिग्री पे बात थी उस पर हमारा काम हो चुका है। देखो हमें ये पता चल गया कि ये a/2 होगा, ये a होगा। बताओ, समझ में आया? यस सर। अब अगर ये बताओ, हमें ये दोनों चीजें पता चल चुकी है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक? तो क्या तुम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी साइन ऑफ 30 डिग्री के लिए? तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी a/2 अपॉन हाइपोटेनस यानी a। देखोगे a और a कट गया, आंसर आ गया 1/2। इसलिए साइन 30 की वैल्यू फिक्स होती है, 1/2 होती है। कुछ एंगल में, कुछ थीटा के लिए हम ये रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 30 हो गया, अच्छा अगर साइन 30 है तो तुम्हें पता है ये वाला क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? और साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉस ऑफ 60 की वैल्यू भी सेम होगी, 1/2 ही होगी।
देखो हमने एक ही चीज से दो चीजें निकाल ली, कैलकुलेट कर ली। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। हाँ, तो इस तरह से हर एक ट्रायंगल के लिए फिक्स होता है। अच्छा 45 अगर निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 45 के लिए एक ऐसा ट्रायंगल लोगे जिसमें यहाँ एंगल 45 हो, सर तो ये दोनों वाला भी साइड सिमिलर 45 हो। हो जाएगा। हाँ, ये भी 45 हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा। और ऐसी कंडीशन में ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। ऐसी कंडीशन में कौन सा होता है? आइसोसेल्स। इस कंडीशन में अगर तुम इसे कहते हो ये ए साइड है, ये ए साइड है, हमने मान लिया ये ए साइड, तो इस केस में ये हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज रूट 2a, दैट इज रूट 2a। ठीक है, तीनों साइड पता चल गई। तो हमें अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका a है, हाइपोटेनस आपका रूट 2a है। a से a कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1/√2। आंसर आ गया 1/√2। आया समझ में? तो इस तरह से कुछ फिक्स्ड एंगल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिक्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फिक्स एंगल की वैल्यू का टेबल कौन कौन सा होता है? तो इस तरह से विजिबल है टेबल। यस सर। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो 0 डिग्री पे 0 आता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे √2 और 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 पे 1। सबको टेबल याद है या कोई ऐसा भी है जिसको टेबल याद नहीं? तो याद है। थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा सेक थोड़ा और याद है। कोसेक का नहीं याद है, बस बाकी सबका याद है। नहीं तो ऐसे ऊपर वाला कैलकुलेट दो कर। याद रखो फिर बात पूरा। हाँ वही तो, ऊपर वाला दो क्या एक ही याद हो जाए तब भी पूरा याद हो जाता है। ऐसे सिर्फ 1 हो जाए अगर आपका। आप यूं अगर कह लीजिए कि भाई देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे 0 आएगी, 30 डिग्री पे कितनी आएगी? 1/2, और 60 डिग्री पे कितनी? 45 डिग्री पे आ रही है 1/√2, और 60 डिग्री पे आ रही है √3/2, और 90 डिग्री पे आ रही है आपकी 1। तो ये जो कॉस थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी जो साइन 0 है वो कॉस 90 होगा। मैंने बताया नहीं था कॉम्प्लीमेंट होता है। जो 0 की वैल्यू आ रही है वही कॉस ऑफ 90 की वैल्यू आती है, तो ये जो 0 है वो यहाँ पहुंच जाएगा। और जो साइन ऑफ 90 की वैल्यू है वही कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होगी। मैंने बताया था एंगल कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरह से सब पहुंच जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएगा। 1 √3/2, देखो ये यहाँ आ गया, और 1/2 यहाँ आएगा, और इस तरह से ये यहाँ पहुंच जाएगा 1/2, और ये लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात आती है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कैसे याद किया जाए? हमने कहा था भाई tan थीटा होता क्या है? tan थीटा साइन और कॉस को डिवाइड करके आता है, कोसेंट रिलेशनशिप। तो 0/1 क्या आएगा? 0। 0/1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। और 1/2 डिवाइड बाई √3/2 क्या आएगा? 2 से 2 कट गया, 1/√3। और 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आएगा? जब दोनों सेम है तो डिवाइड करोगे 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा √3। 1/0, 1/0 इज इनफाइनाइट, 1/0 इज इनफाइनाइट। अच्छा, अब जैसे मान लो ये तीनों आ गए, ठीक है, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। तो कोसेक थीटा तो साइन का इनवर्स ही तो है, तो 0 का इनवर्स कर दो। 0 का इनवर्स 1/0, इनफाइनाइट। 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स √2, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1 का इनवर्स 1/1। देखो ये 1/1 है, इनवर्स करोगे तो भी 1/1 ही आएगा, 1 ही आएगा। क्यों? तो वैल्यू हम कंपेयर कर, हम वैल्यू रिलेट करते हैं। अगर तुम्हें कोसेक कोसेक मान लो कोसेक 45 डिग्री चाहिए, तो अपने मन में साइन 45 डिग्री सोचा करो, तो ये उसका आंसर हो गया। वो जो बच्चा अभी कोई कह रहा था कि भाई सेक और कोसेक वाले में कंफ्यूजन, अगर तुम्हें साइन और कॉस याद है तो सेक और कोसेक भी याद है। सेक और कोसेक उसका इनवर्स ही तो होते हैं, रिवर्स करना है बस। जैसे मान लो, सेक का अपोजिट कॉस होता है। हाँ सेक का अपोजिट कॉस होता है। जैसे अब कॉस थीटा तुम्हारा 1 है 0 डिग्री पे, तो सेक 0 क्या होगा? कॉस वाले वैल्यू का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट करो, 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। और 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? तो कहोगे कॉस 30 की क्या है? √3/2, तो हम 2/√3 लाएंगे। ये 1/√2 है तो हम √2 लाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपकी वैल्यू यहाँ 0 है तो हम लाएंगे 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो सारी टेबल हो गई इस तरह से। यस सर। आया समझ में? अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन है। तो मैं पहले कुछ क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवा देता हूँ, फिर आप लोग 1 बाय 1 डाउट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस हमारी चलने वाली है, इसके बाद भी हम 2:30 के बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसे। तो 2:30 के बाद भी हम, अच्छा एक बात बताओ, 2:30 रखें या थोड़ा सा और टाइम डिले कर दे, ताकि तुम लोग पहले लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर पूछो। डिले कर दीजिए। डिले कर दीजिए सर, शाम में।
शाम में कब सर इफ्तारी नाइट में तरावी के बाद 10 बजे या 9:30 बजे। तरावी के बाद 10 बजे या 9:30 बजे। यस सर सारी क्लासेस 11:30 में नहीं हो सकती हैं? टाइम मत करिए सर, हाँ, रात में मत करिए सर, टाइम ये मत करिए, इसलिए आदत मत करिए सारी क्लासेस 11:30 नहीं हो सकती हैं सर 6 बजे बहुत बेटा नींद आती एक्चुअली। है। हाँ, बात सही है, 6 बजे नींद आती है, लेकिन अब तो कितने दिन ही बचा है, जैसे इतना हो गया, वैसे कुछ 6 दिन 7 दिन और जो भी है, तो रमजान जितने बहुत दिन बचे। क्लास मिस हुआ मेरा। कोई बात नहीं, 11:30 इसलिए नहीं हो पाता कि 12:30 से मैं यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर होता, तो मुझे जाना पड़ता है 12:30 to 2:30 पर डे नहीं होता, लेकिन वीक में 3 डेज 2 डेज होता है, 3 डेज हो जाएगा, कभी 2 डेज हो जाएगा। तो प्रोफेसर्स बहुत बोलते हैं अगर ना जाओ तो। चलो। एमयू में सर। हाँ, वाह, सर कौन सी डिपार्टमेंट सर प्राइवेट सरकारी क्या हुआ? सर कौन सी जो डिपार्टमेंट प्राइवेट सरकारी। मेरी जॉब गवर्नमेंटेड ही है, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है ना, बाद में कन्वर्ट होती है। मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक है। सर क्लास टाइम क्या हुआ क्लास का? क्या? सर टाइम क्या हुआ क्लास का? कौन सी क्लास का? सर क्या अभी तो जितना 2:30। डिस्कशन हो रहा था, कंक्लूजन क्या था? अभी तो सर 2:30 चेंज ही कर है। दीजिए, क्यों? चलो अच्छा, सर पहले कर क्वेश्चन लगा, दीजिए, सर अभी हाफ सुबह आवर कर बचा। लेंगे। सर अभी फर्स्ट अभी हमारे पास 1 आवर से ज्यादा, वो 45 मिनट के आसपास है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने। चलो अब ये देखो, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। या आप लोग को वर्कशीट है, वर्कशीट अभी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वर्कशीट को हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक। सर क्लास के बाद पीवाईक्यूज भी सेंड कर दीजिएगा इसका। ओके, चलो अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट कर देते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स जितने भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। जस्ट अ मिनट। चलो, अली हसन ने एक पीडीएफ सेंड किया, पहले अली हसन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बना। 1 सेकेंड। तो डाउट बता रही हूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सारी चीजें बता देंगे बेटा। ये कहाँ गायब हो गया? वेट अ मिनट। सर किस चैप्टर का डाउट करा रहे हैं? 1 सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री का ही है बेटा। सर हमने एक बात थी। बताओ। सर हमने मैथ में एएमयू में लगभग 30 में से 28 या 25 नंबर ले मान लिए, हम्म और हमें बायो में कम है। क्या हुआ? तो जैसे बायो तो हमको आती नहीं, मेन बात ये है। हाँ हाँ अब मैथ में हमने लगभग 30 में से 25 अबव मान लिया हमने, हाँ। तो ठीक है ना। 20 में से 25 एबव। हाँ 25, तो 30 में क्या 30 में तुम से क्या 70। कह रहे हो कि तुम्हें बायो नहीं आती? नो सर, ऐसा क्यों कह नहीं रहे हो? सर,
सर थ्योरी बिल्कुल याद नहीं, उसके पढ़ लेने पड़ते। अरे नहीं यार, ऐसा मत करो यार, बायो में स्कोर करना आसान होता है। देखो ये गलती करोगे अगर तुम इस तरह से चलोगे तो फिर। चलो अभी मैं तुमसे सर पर्सनली मैं बात करता हूँ, ठीक है? नाइट टाइम लेगा। क्लास के बाद मैं तुम्हें बात करता हूँ, ठीक है? कॉल कर लेना ठीक है सर, श्योर से, क्लास के बाद ही चाहे एनी हाउ, या तुम क्लास में ही रुक जाना। इस क्लास में रुक जाऊंगा। ऐसी जिसकी जिसकी भी मतलब अभी जो जो भी ऐसा सोच रहा है कि मैथ में पूरा कर लेगा वो रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ओके आ रहा है सर। समझ में? जरूरी है क्योंकि ये चीज लॉजिक स्ट्रेटेजी के साथ चलना बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है ना वही तो। सॉल्व करने में। बायो में 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो मैथ तो निकाल ही देते हैं। नहीं मैथ निकाल लेते हो बाबू, वो बात सही है, लेकिन मैथ में टाइम कितना लगता है ये देखो। और वहां पे क्वेश्चन भी तो घुमा के पूछेंगे ना, हाँ। और टाइम लगेगा फिर तो। अच्छा ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है अभी आप लोग को? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, इसमें अच्छे क्वेश्चन है। अली हसन ने सेंड किया था, मैंने अभी जस्ट मेरी नजर पड़ी, तो मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे, मतलब अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल एंट्रेंस लेवल के हैं, एंट्रेंस से भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? सर चलो थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ओके 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 ओके, व्यू 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 व्हाट्स 25 से जो है ठीक, अब सही है या स्टिल? बताओ और बड़ा करने की जरूरत है? No, पूरा। sir. अच्छा यार, 200 के बाद तो इसमें है ही नहीं। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। सर हम लोग थोड़ी सी अपनी स्क्रीन जूम कर लेंगे ना, हो जाएगा। नहीं नहीं, वेट करो। Yes, sir. उसमें थोड़ा धुंधला हो जाता है फिर हम्म। जूम करने पर। अभी तो एक्चुअली में नहीं हो रहा था। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि हम लोगों ने इसका प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। पहले हम लोग जिस पे बात करते थे वो प्लेटफॉर्म कुछ और था। अभी आपकी जो एक ग्रुप काउंसिल की एक वेबसाइट है वो अंडर प्रोसेसिंग है, वो बन रही है। उसमें इसी टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ताकि जैसे गूगल मीट पे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर पाए और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का सीधा ऑप्शन है। पीडीएफ के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो अपलोड नहीं होता इतना इस तरह से। और वो अभी कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, या तो भैया आप अपना खुद से वो करें। ओके मार्च में। सर पॉलिनोमियल के भी तो भेजे थे, वो नहीं कराए। पॉलिनोमियल के भेजा था वो नहीं कराए। वो नहीं करा है। अच्छा तुमने मुझे क्वेश्चन भेजा था? यस सर, ये इसी टाइप के क्वेश्चन। नहीं तो तुम्हें मैंने पर्सनली बता दिया था शायद, जब तुमने मुझसे पूछा था तो। सर नाइन काफी। एक सर हाँ, नाइन काफी। 9th क्लास की। सर नाइन काफी। फी 9 साफी बोल रही हैं? नाइंसाफी नहीं, एक्चुअली में इन्होंने मुझे एक दिन क्वेश्चन किया था, जब मैं सबका डाउट क्लियर कर रहा था, तो इनका क्वेश्चन रह गया था, तो उस पे वो हमें तंज दे रही है नाइंसाफी। हमने कहा तो था कि आपके साथ इंसाफ कर देते हैं, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा किसी एक टाइम पे कल, तो आपने फिर रिप्लाई नहीं दिया। अब तो तुम्हारी गलती हो गई फिर। सर नहीं सर करा था। हाँ हाँ। ये क्या अगर हो हम रहा है लोग को इसमें, क्या इशू? अगर हम लोग को कोई डाउट हो और आपकी क्लासेस नहीं चल रही हो तो कैसे आपसे पूछें? वैसे तो डायरेक्टली आप मैसेज कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर मैं भी इन्वॉल्व हो गया, तो इस वजह से मैंने रिप्लाई नहीं किया। वरना मैं तो एक अभी हम लोगों ने काफी टाइम पहले, कुछ दिन पहले प्लान ही किया था कि हम ऐसा करेंगे कि एक क्लास पर डे रख लेंगे, डाउट ही। मेरी ही क्लास होगी वो, डाउट ही। और वो मतलब ऑफिस के रिकॉर्ड से हटके होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस से चल रही है क्लासेस, ठीक है? वो आउट ऑफ ऑफिस होगी, मतलब रिकॉर्ड से बाहर। ओह। ये क्या हो रहा है, वैसे इसमें तो इतना प्रॉब्लम कैसे करने लगा ये हो जाता था। छोड़ो रहने दो, ये पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है। 1 सेकंड। सर इसे ग्रुप पे भेज दीजिए।
बोल तो हम लोग लिख लेंगे। नहीं वेट वेट वेट, इसलिए इसको पहले से सेट करके रखना ज्यादा बेहतर होता है। चलो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। वेट, ओके देखना ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक। देखो अब विजिबल है। यस सर। चलो ये प्लेटफॉर्म ज्यादा सही था क्वेश्चंस लगवाने के लिए इस तरह से, लेकिन ये है कि इसमें चीजें सेव नहीं रह जाती तो इसलिए हटना पड़ जाता है, ठीक है। तो चलो देखो, खैर एक दे रखा है आपको रिलेशन x cos थीटा माइनस y sin थीटा y cos x cos थीटा y cos थीटा इज इक्वल टू a, ये दिया है ना। आपसे कहा गया है फिर x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू b, ये दो चीजें आपको दे रखी है, ठीक। सो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फाइंड करनी है। तो एक बार के लिए आप ऐसा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम एक बार यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक। दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं दोनों इक्वेशन। तो पहले वाले में तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई कॉस थीटा, एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सही है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। डन। अच्छा इसी तरह से आप सेकेंड वाले इक्वेशन में होल स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस होगा क्योंकि ये प्लस है ना बीच में, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सर 2xy sin स्क्वायर थीटा है। हाँ ये भी है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, बोलो। यस सर। अब एक बार इनको ऐड कर दो, तुम एक बार इन्हें ऐड कर दो। जैसे ही तुम ऐड करोगे ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में जब ये मिल जाए ना कि जैसे देखो एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दिख गया, तो इन्हें कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इनको कंप्लीटली रिमूव करना होगा। कंप्लीटली रिमूव करने का तरीका यही है कि इन्हें प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि इसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे एक प्लस माइनस, एक तुम्हारा एक्स वाई माइनस के साथ है, एक तुम्हारा एक्स वाई प्लस के साथ है। तो इसे देखो कैसे डील करेंगे, पहले से तुम अलग लिख लो फिर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन कॉमन में ले लेंगे। ठीक है। हाँ और राइट साइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये वाली टर्म बची हुई, ठीक है, ये टर्म बची हुई। सो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे लेफ्ट साइड में भी एज इट इज लिख लो, लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में एज इट इज लिख सकते हैं। 2xy cos स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, ठीक है। अच्छा तो 2xy कॉमन ले लो, 2xy कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा, बोलो। तो देखोगे एक टर्म इसमें रह जा रही है, इसका मतलब ये एक टर्म इसमें रह जा रही है ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा, देखो एक टर्म इसमें रह जा रही, तो यानी ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेथड अभी इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। आया समझ में, देखो होल स्क्वायर किया तो हमने एक टर्म रह गई ना, एक टर्म दिख रहा है ये कि एक टर्म एक्स्ट्रा रहेगा, ये वाली टर्म सॉल्व नहीं हुई, ये वाली टर्म सॉल्व नहीं हुई तो हम इस तरह से होल स्क्वायर का सब करके ऐड नहीं कर सकते, यानी ये मेथड हमारा रॉन्ग हो गया। यानी हमें इस तरह से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये गायब ही हो जाए कंप्लीटली। तो देखो एक दूसरा तरीका क्या है, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका एक सेकंड वे क्या है, सर वो ऑप्शन डी था, हाँ मालूम है आप ऑप्शन उसे इरेज कर दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है मेरे पास, मैं बता दूंगा। देखो एक और इसका नेक्स्ट वे देख लो। एक चीज हमें ये दिख रही है कि हम यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम cos थीटा कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x माइनस वाई विद इन अ ब्रैकेट इज इक्वल टू ए। एक्स माइनस वाई की एक वैल्यू आ जाएगी a बाई cos थीटा, ठीक है। और
दूसरा है, दूसरी इक्वेशन से देखो, यहाँ साइन थीटा कॉमन आ सकता है। नहीं आंसर। बेटा देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे ख्याल से, ये एक्स कॉस थीटा होगा, एक्स कॉस थीटा है ना, एक्स कॉस थीटा, यहाँ पे ये एक्स साइन तरीके थीटा होगा, यहाँ एक्स साइन थीटा होगा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा होगा, ऐसे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, वरना ये कभी आंसर नहीं आएगा इस तरह से। आया समझ में? तुम लोग सॉल्व करके देखो, तुम लोग सॉल्व करके देखो, आंसर इसका कभी नहीं आएगा, कॉस कॉस से साथ तो आंसर आएगा ही नहीं। एक में साइन और कॉस दे रखा है ना, तो दूसरे में भी साइन और कॉस ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग है, ठीक ठीक। तुम लोग इसे क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे सॉल्व करो, वही जो हमारा पुराना वाला मेथड था ना, उससे सॉल्व करो। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था, आंसर डायरेक्टली आ गया होता। एक्स टाइम्स ऑफ कॉस थीटा के बजाय तुम इसे लिखो एक्स टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस वाई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी ए, एक्स टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस वाई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी बी। अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये रहा होगा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करो। दोनों कॉस नहीं रह सकते ना, दोनों कॉस रहता तो कॉस को कॉमन करके ही दिया हुआ होता, ठीक सर है। दोनों साइड स्क्वायर करके ना। हाँ दोनों साइड स्क्वायर करके, जैसे हमने पहले किया था, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। दोनों साइड स्क्वायर करके, तो दोनों साइड जब तुम स्क्वायर करोगे ना, तो फिर तुम्हें वो जो एक्स वाई वाली टर्म आई थी, जो माइनस एक्स वाई वाली टर्म आई थी ना, वो कैंसिल नहीं हो रही थी, इस बार कैंसिल हो जाएगी। इस बार जब कैंसिल हो जाएगी तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। चलो स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, मैं बताता हूँ, स्क्वायर करो पहले। सब बी आएगा ना। इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। ओके, यस सर। देखो अब तो ये बहुत आसान सा हो गया, आपने होल स्क्वायर किया, यहाँ पे होल स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा इसी तरह से यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आप इसे अगर ऐड करते हो ना, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ वाई के साथ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ, ओके, 2 टाइम्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। स्टिल अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, स्टिल अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। चलिए एक मेथड दूसरा है, दूसरे मेथड से हो जाएगा। दूसरे मेथड से कहाँ से होगा? ये दोनों को सम करके और दोनों का वो करके। हाँ सर। एकदम तुम ये कह रहे हो ना कि एक बार दोनों को कट कर दिया जाए, दोनों को कट कर दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स साइन थीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ए प्लस बी, यही ना? यस सर। 1 सेकेंड जरा, सुलेमान हॉल के प्रभु साहब को कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, रूम पे ही हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। जी काम तो हो गया, मतलब किससे रिलेटेड काम? मस्जिद वाला तो फिनिश हो गया ना सर।
ओके, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की x टाइम्स ऑफ साइन। जगह पे सर माइनस वाई साइन थीटा आएगा सर, हो जाएगा ये। हाँ वही जो तुम इसमें चेंज करने की बात कर रहे हो ना इसमें। हाँ एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा आएगा सर, ऐसे हो जाएगा। वही कहना चाह रहा था, इस वाले क्वेश्चन में ही यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ जब तुम चेंज कर दोगे ना, यहाँ चेंज कर दोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है यार, ये क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, होल स्क्वायर करने के बाद ये अपने आप सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग दे रखा है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इसको तुम लोग अपने मन से करो थोड़ा देर के लिए, काफी टाइम इसने ले लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर ये रॉन्ग ना दिया होता तब तक हमारा आंसर आ चुका होता। ये एक्चुअली में दुष्यंत ने सही कहा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, ये x cos थीटा माइनस y sin थीटा होगा। अब ये सही जाके बैठा, अब ये वैल्यू a आएगी और x sin थीटा प्लस y cos थीटा होगा इज इक्वल टू b। अब ये सही आंसर आएगा, अब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तब जाके सही आंसर आ जाएगा। ठीक, और यही आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ठीक, चलो हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा नेवर बी लेस देन, किससे कम नहीं हो सकता। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कम से कम कितना होगा बताओ। चलो इसकी एनालिसिस करेंगे अब इस क्वेश्चन पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बताओ। नेवर लेस देन 1, नेवर लेस देन 0, नेवर लेस देन -1, नेवर लेस देन 2। 1 से सर। ओके, मुझे तो लग रहा है इसका आंसर डी है। सर एक मिनट, हाँ। सर डी होगा इसका, सर इसमें क्योंकि थीटा माइनस एक करने पे तो 1 है। डिग्री तक है कि सर ज्यादा तक है? क्या हुआ? जो सर थीटा है इसमें हाँ, 90 डिग्री तक ही लेना है कि सर उससे ज्यादा ले सकते हैं? नहीं 90 डिग्री तक ही बात की जा रही है। देखो तुम 90 से ज्यादा भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे ये पूछा है कि कम से कम उसकी वैल्यू कितनी होगी। आ रहा है समझ में कि इससे लेस देन होगी, नेवर लेस देन कि मैक्सिमम इतनी वैल्यू होगी या मिनिमम इतनी वैल्यू। नेवर लेस देन का मतलब समझते हो, मिनिमम वैल्यू बताना है। यस। और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों बताओ, इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। इसका आंसर बताओ पहले, मुझे डायरेक्टली आंसर बताओ तुम लोग, फिर हम बात करते हैं। सर 2 है आंसर, 2 आंसर 2, सर 2। ठीक है। चलो अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर लें अपना इस पे। ओके, देखो मैं आप लोग से ये कह रहा हूं, सपोज दैट हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा के बारे में बात करते हैं और कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। और साइन थीटा की वैल्यू अगर आप 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हो तो 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। ठीक है, 180 से हम सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 डिग्री एंगल के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है कॉस थीटा की। इसी तरह से साइन थीटा मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। आ रहा है समझ में, यानी 0 से 1 के बीच में होगा। अच्छा, अगर आप साइन का रिवर्स करते हो तो कोसेक आता है, यानी 1/sin थीटा। अच्छा तुम मुझे बस इतना बताओ कि थीटा कुछ भी हो, तुम ये बताओ ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? मैं मैक्सिमम वैल्यू की थोड़ा बात कर रहा हूँ। आप तो क्या- एक सिचुएशन में तो छोटा बराबर आएगा। कह सकती हैं। तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये है मिनिमम ना, क्वेश्चन ये, पहले एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 1/sin थीटा है, करेक्ट? किसी भी जनरल थीटा के लिए, जनरल थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। जनरल थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी होगी या बड़ी या बराबर होगी? छोटी होगी या बराबर होगी? हाँ, बड़ी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। आ रहा है क्योंकि समझ में? 1 से ज्यादा हो ही नहीं अब सकता। मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया 1/0.5, पॉसिबल है ये? यस सर। यस यानी सर। 1/1/2 पॉसिबल है?
यस सर। तो 2 को ऊपर लेके चले जाओ, आंसर आ जाएगा 2। आया समझ में? तो कोसेक Yes, थीटा की एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई, अभी सारी वैल्यू नहीं, एक वैल्यू आ 2, ठीक है। तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि साइन थीटा सर म्यूट हो गया। कैसे? अगर तुम सिर्फ एक केस को छोड़ दो, दैट इज जब साइन थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, सिर्फ उस सिंगल केस को छोड़ दो, बाकी हर बार साइन थीटा 1 से कम होगा। अगर 1 से कम होगा तो इसका डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर होगा, और अगर डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। बताओ सही है या नहीं? यस सर। यानी कोसेक थीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कोसेक थीटा की? 1। 0। 1। 0 कहाँ? कोसेक थीटा की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक आती है, 1 से इनफाइनाइट, 1 से छोटी कोई वैल्यू ही नहीं पाओगे। ये देखो, आ रहा है समझ में? 1 से छोटी कोसेक थीटा की वैल्यू तुम्हें मिलेगी ही नहीं। सर सिर्फ साइन और कॉस की 1 0 से 1 तक होती, बाकी वो हाँ, चारों बाकी उनकी देखो 1 साइन और से कॉस की, इनफाइनाइट होती है। देखो साइन और कॉस की 0 से 1 होती है, ठीक है। tan और कॉट की कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर, ठीक है। और सेक और कॉसेक की 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो आया समझ में? क्या मैं लिख दूं उसे या फिर हो जाएगा? हो जाएगा। लिख दीजिए सर। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, एंगल नेगेटिव भी होता है। आंसर नेगेटिव भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव तब आता है जब एंगल आप 90 डिग्री से आगे जाते हो। 90 डिग्री से आगे की बात करते हो, हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ये अभी का टॉपिक नहीं है। देखो एक पूरा रेंज है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ठीक। यहाँ आपका, हम पॉजिटिव वैल्यू में बात करते हैं, 0 से 1 के बीच में हमेशा दो लोग रहते हैं, कौन कौन? साइन थीटा और कॉस थीटा। और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक दो लोग रहते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये दोनों 1 से इनफाइनाइट के बीच में रहते हैं। और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पूरे में कौन रहता है? टेन थीटा और कॉट थीटा। इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, टेन थीटा और कॉट थीटा, इसकी मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता होती है। है ना, हाँ, मिनिमम तो मिनिमम 0 होती है, सिर्फ tan के लिए मिनिमम 0 होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब एक 1 के रेस्पेक्ट में आप वैल्यू नहीं बता सकते कि 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी tan थीटा की वैल्यू। साइन की बता सकते हैं, साइन की 1 से छोटी होगी। सेक की बता सकते हैं, 1 से ऑलवेज बड़ी होगी। लेकिन tan की 1 के रेस्पेक्ट में नहीं बता सकते, वो 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी होगी। तो ये समझ में आया? तो मैं ये कह रहा हूँ सेक की मिनिमम वैल्यू 1 है और कोसेक की भी मिनिमम वैल्यू 1 है। तो जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जब तुम मिनिमम वैल्यू निकाल, नेवर लेस देन का मतलब समझते हो कि देखो कम से कम इतना तो होगा ही होगा। तो कम से कम इतना का मतलब मिनिमम वैल्यू निकालने की बात होती है। तो सेक की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, और कोसेक की भी मिनिमम वैल्यू अगर तुम 1 कर लो तो कम से कम तो वैल्यू 2 आएगी ही आएगी। हाँ, 2 से ज्यादा कुछ भी आ सकती है, तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये बात नहीं आया समझ में? हाँ क्या सर? सर मैक्सिमम लिए तो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है ना, मैक्सिमम बता ही नहीं जा सकती। आ रहा है समझ में? है इसलिए। जैसे हम ये बता सकते हैं कि जैसे हम ये बता सकते हैं कि भाई अंबानी के पास कम से कम कितना पैसा है, ये नहीं बता सकते कि ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा है, ठीक है। कम से नहीं, कम वाला दोनों नहीं बता सकते सर। नहीं, कम से कम वाला बता सकते हैं, कम से कम वाला रिकॉर्ड में होता है ना, रिकॉर्ड में कम से कम वाला ही बताया जाता है। मैक्सिमम वाला जो ब्लैक मनी होता है वो नहीं बताया जाता है, तो मैक्सिमम नहीं बता सकते, ठीक है। ओके, साइन और कॉस का बता सकते हैं ना सर? हाँ, साइन और कॉस की मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, इसे नोट करके रख सकते हो कहीं साइड में, ठीक है। चलो अब मूव कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है? 1/2। देखो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1/2। डन। तुम्हें 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब की वैल्यू निकालनी। अच्छा, साइन की दे रखा है और कॉस की पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अच्छा, कैसा होगा अगर हमें साइन थीटा की जो वैल्यू मालूम है उससे हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें?
क्योंकि अगर हम इससे cos थीटा फाइंड कर लिए तो उस cos को ले जाके यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर ये साइन 30 डिग्री होगी तो फिर थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे। हाँ, थीटा की अगर 30 पुट कर दो, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा था, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लो ना। साइन अगर पता हो हमें तो cos की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग साइन एंड cos रिलेशनशिप। तो वो कौन सा होता है कि cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर नहीं, वैसे ही cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है या नहीं होती है? यस सर। तो अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1/4, यानी फॉर श्योर ये आ जाएगी 3/4 cos ऑफ थीटा की वैल्यू। स्क्वायर को राइट साइड सेंड करोगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा? √3/2। अब √3/2 यहाँ लाके पुट कर दो, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब। √3/2 का क्यूब होगा ना, 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3√3/2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ √3 का क्यूब करोगे 3 इंटू √3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 8। ये कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, और ये दोनों सेम हो गए तो आंसर आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 0। ओके, बोलो समझ में आएंगे? यस सर। यस सर सर। हाँ जैसे ट्रायंगल में इसकी वैल्यू रख के उस वैसे पुट भी तो कर सकें। हाँ, ट्रायंगल में वैल्यू रख के ही तो हमने कैलकुलेट किया है। ये ट्रायंगल में वैल्यू रख के ही कैलकुलेट करना होता है। अगर आप साइन थीटा से cos थीटा कैलकुलेट कर रहे हो तो ये ट्रायंगल में वैल्यू रख के ही कैलकुलेट करना होता है। लेकिन वो है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। यही तो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आया था। तो ट्रायंगल में वैल्यू रख के भी तुमने पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया होगा। फिर 0। हाँ, 0 ही आया। क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन लगा देता है। अच्छा क्वेश्चन है। सर सॉल्व मत करिएगा आप। हाँ चलो सर करो आ करो। गया। एक बार बता दीजिए, दिख नहीं रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। सर बी आएगा। अच्छी रही हमारी क्लासेस ऑनलाइन में, मतलब काफी इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ, वरना ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन होता नहीं है। बाकी जगह टीचर एक बार पढ़ाता रहता है। हम लोगों ने और भी जगह पे पढ़ाया हुआ है, हमारे आकाश में भी लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आकाश में भी जब हम लोग पढ़ाते थे तो बच्चों का सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही आ सकता था। मैसेज जब हम लोग क्वेश्चन एक बार करा देते थे तो उसके बाद में आता था। क्वेश्चन करा के आगे बढ़ चुके तब बच्चे का एक मैसेज आता है। अजीब बच्चे होंगे। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। सर बी। बी। सर सभी 1/√3। चलो सही है। क्वाड्रेटिक बनी या नहीं बनी? या बिना बने आ गया क्वाड्रेटिक के? तो बिना बनाए आ गया। बिना बने आ गया कैसे? सर कॉमन ले लिया। क्या चीज कॉमन लिया? वहां तो नहीं कुछ सर, था ही। ये साइंस वो 7 sin स्क्वायर थीटा में वो वैल्यू कर दी। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 7। तो सर 7 sin स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 7 स्क्वायर थीटा पुट कर दी। ओके ठीक है, मतलब तुमने ये कर दिया, साइन और कॉस को या तो सिर्फ साइन में कर दिया तो कॉस में कर दिया, ऐसे कह रहे हो? यस सर। चलो सही है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है जिसमें क्वाड्रेटिक बन जाती। मुझे यही लग रहा था कि ये वही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक वाला ही है। सर अब आप सॉल्व करिए। बिल्कुल कर देता हूँ, ठीक है। देखो दो मेथड है। एक तो ये है कि आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप ये करो कि दोनों को सिर्फ एक चीज में कन्वर्ट कर दो, या तो दोनों को साइन में या तो दोनों को कॉस में। तो हम दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, जहां साइन है वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सर ए आएगा इसका। प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा इसे 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 7 हो जाएगा, -7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, आया समझ में? तो अब इसे सॉल्व करोगे तो 7 माइनस ये -7 कॉस है, ये 3 है, तो ये 4 कॉस स्क्वायर बचेगा। ठीक, अच्छा फिर हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 3/4। तो कॉस थीटा फिर कितना आ जाएगा? √3/2। और जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया कॉस थीटा, तो हम साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा कितना आएगा? जब तुम सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो अब टेन थीटा निकाल लो, आपसे टेन थीटा पूछा था। तो टेन थीटा होता क्या है? साइन अपॉन कॉस, यानी 1/2 अपॉन √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, यस सर। सर ये कैसे आया, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 के बाद? स्क्वायर को आप राइट साइड सेंड करेंगे तो रूट बन जाता है ना। साइन थीटा 1/2 कैसे आया? अच्छा। बेटा हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो तो बाकी सारी हम निकाल सकते हैं। ओ अच्छा। याद है? हाँ, एक ट्रायंगल बना के। जिस एंगल पे हो उसी एंगल का। हाँ, अब वैसे भी आप कह सकते हैं कि cos थीटा √3/2 है, तो मस्ट है थीटा की वैल्यू क्या रही होगी? 30 डिग्री। 1/3। cos 30 की तो वैल्यू √3/2 होती है। अलविया आपका क्वेश्चन था ना ये? यस सर। आ गया समझ में? यस सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सर सॉल्व करना। हाँ, एक बार ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन विजिबल है या पढ़ना पड़ेगा? विजिबल है। चलो ठीक है। sec of a = x + 1/4x, then sec a + tan a की वैल्यू बतानी है। सर वैसे तो 2 आई है इसकी वैल्यू। सर बी, ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी, चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में भी 2:30 पे जो होगी, जितने क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के वो सॉल्व सर करेंगे। टाइम, सर फिक्स है टाइम। 2:30 तो है। सर 3 कर लीजिए। क्यों? सर चेंज। सर 3 बजे से जाग रहे हैं। 3 बजे से जाग रहे हैं?
तुम लोग सोने नहीं गए थे? मैं तो चला गया था। सर नहीं, पबजी खेल रही थी? सर नहीं, सर केमिस्ट्री फिजिक्स के 2 मम्मी बता चैप्टर रही कंप्लीट कर लिए मैं। मम्मी बता रही थी तुम्हारी कि तुम पबजी खेलती हो। सर नहीं खेलते। सर उसकी मम्मी चलो, एक बात वाह, बताई तो एक्स्ट्रा क्या हुआ? इल्जाम लगा रहे हैं। क्या हुआ? सर उनकी मम्मी एक बात बताई, आप तो एक्स्ट्रा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, उनकी मम्मी बहुत सारी बात बताती हैं। सब पबजी तो बैन हुआ है, आप क्या बात कर रहे हो? अरे फ्री फायर भी पबजी है यार, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें फ्री फायर के बारे में नहीं पता? ये तो गलत बात आपको है। इनकी मम्मी की बात हो रहा है सर? हम्म सर आप खेलते हो, आपको आप इनकी बहुत मम्मी पुराने की बात स्टूडेंट है। होती है? कोई एक बोलो। सर आपको पता है क्या? कि फ्री फायर होता है पबजी जैसा हाँ, ही? हमने कितने बच्चों की कंप्लेन की है उनके गार्जियन से कि फ्री फायर खेलता है, हमें तो पता ही है। एक्सपीरियंस है सर आपको। हाँ, मजा कितने लोग को मार खिलाई है। आप भी खेलते हो सर? यार। मैं नहीं खेलता यार, हम सिर्फ बनाते हैं, हम कंप्यूटर इंजीनियर है ना। तो बनाते ही क्यों हो सर? बनाते ही क्यों है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये आप लोग का। बनाते ही क्यों है? चलो ठीक है। सर करवा दीजिए बात, क्या? करवा देख, दीजिए बात। हाँ बता ही रहा हूँ। देखो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/4x, यही थी। हमसे पूछा है सेक ऑफ a, सेक ऑफ x प्लस टेन, सेक ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा की वैल्यू बताओ। यही तो है क्वेश्चन, ठीक है। कि सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है x प्लस 4x, और हमें वैल्यू बतानी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि सेक थीटा से हम टेन थीटा कैसे ला सकते हैं? आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से, ओके, आइडेंटिटी से। तो मैं आइडेंटिटी भी इस्तेमाल करवा देता हूँ एक बार। तो सेक थीटा की वैल्यू हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये 4x² प्लस 1/4x आएगा। तो इन केस 4x² प्लस 4, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू आपकी हो जाएगी हाइपोटेनस, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बेस। करेक्ट है? बोलो। यस सर। और इस केस में अगर मैं आपसे कहूं कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 4x आना चाहिए, न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा। ये आपका परपेंडिकुलर, बेस, ये आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है 4x² प्लस 1, और बेस आपको पता है 4x, परपेंडिकुलर नहीं पता। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 4x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। करेक्ट है? बोलो। बस इतना अभी इतना करेक्ट है। लेकिन तुम एक चीज इसमें प्रॉब्लम देखो, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे पावर 4 हो जाएगी। यस सर। हो जाएगी ना? तो हम इस मेथड पे नहीं जाएंगे, पावर 4 तक जाए तो हम नहीं जाया जाता, 3 तक ही एक्सेप्टेबल होता है क्लास 10th लेवल तक, 4 तक नहीं जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी ये मेथड थोड़ा सा कहीं और किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस ओके, बी स्क्वायर पे, हाँ, क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हो सकता है क्या? a² माइनस b² इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं, ऐसे नहीं। चलो मैं बताता हूँ, एक सेकंड बताता हूँ। देखो, एक रिलेशन हमने और पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा था ना? यस सर। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ? जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे -1 करेंगे टेन स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, नहीं आया समझ में? ओके सर। देखो, तुम इसका होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। देखो, ये इससे हमारा आंसर आ जाता है, इससे नो डाउट हमारा आंसर आ रहा है। देखो, ये परपेंडिकुलर हमारा आ गया। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 4 का हो जाएगा 16x⁴ प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² यानी 8x² माइनस 4x² आएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो, 16x⁴ प्लस 1 माइनस 4x² आ जाएगा। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 है ना, ये 16 है तो -8 आ जाएगा। तो बस चेंज इतना का आया, यहाँ प्लस था अब माइनस आ चुका है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये बेसिकली फॉर्मूला यही होगा, 4x² प्लस 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा। 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 4x² माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4x² माइनस 1। ये चीज समझ में आई आपको?
यस यस ये आ यस गई। सर। ये आ गई। यस तो सर। आपको tan थीटा मिल गया, sec थीटा मिल गया, आप एक बार दोनों का सम कर दो कि sec थीटा की वैल्यू प्लस tan थीटा की वैल्यू, तो देखो ये आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा 4x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x, ये आता था आपका sec थीटा, और tan थीटा कितना है प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को आप एज इट इज ऐड कर लोगे, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करोगे, 4 4 हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन 4x, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, तो x से एक x भी कैंसिल हो जाएगा, इससे कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, तो 2 टाइम्स ऑफ x इसकी वैल्यू आएगी। आया समझ में? बोलो। यस तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x की ऐड कैसे हुआ, ये कहाँ? ये इतना बड़ा निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा ना सर। हाँ बिल्कुल टाइम लगेगा, क्यों नहीं टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, इसका हम दूसरा तरीका बता रहे हैं अभी आपको, लेकिन पहले पहले मैं उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें आता है। ठीक है, कि sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, दोनों का सम कर दो। यस सर। sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। परपेंडिकुलर के बारे में पता होता कि परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, अगर हाइपोटेनस और बेस मालूम है तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू के स्क्वायर में से बेस की वैल्यू का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। ये हम अपना रीजनल मेथड जो हमें आता है ना, जो हमें आता है वो वाला मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। सबट्रैक्ट करेंगे 8x स्क्वायर आएगा, हम कहेंगे देखो ये चीज और ये चीज तो सेम है, बस यहाँ प्लस के बजाय माइनस का फर्क है, तो हम कहेंगे इसके आंसर में भी यहाँ प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रख सकते हैं। ठीक, ये चीज होगी। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 1, इसको रखने के बाद जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से ऐड होकर 8x स्क्वायर अपॉन 4x आएगा, एक से एक x कट जाएगा, कट करके 2x आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, एक 2x आ गया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहीं पे एक और पॉसिबल सॉल्यूशन क्या आ सकता है? सर 1/2 नहीं, मैं बता देता हूँ, देखो जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालते समय वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों आती है। जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एक वैल्यू तो पॉजिटिव आपने ले लिया, एक वैल्यू अगर आप माइनस नेगेटिव ले लें तो माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगी। बोलो। यस सर। यस जब सर। आप नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करोगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू एक बार रख दो, ये जो आपने सम किया है ना इसकी वैल्यू एक बार नेगेटिव रख दो, और 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4x ऐसे रख सकते हो, ये दूसरी वैल्यू होगी tan थीटा की। अब जाके आप sin थीटा प्लस tan थीटा करो, ये सेकंड इक्वेशन बनाओ, तो sin थीटा एक है आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x, एक है आपका माइनस, एक है आपका प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस के बाद 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4x, तो देखोगे 4x स्क्वायर इस बार कैंसिल हुआ, तो आंसर आया 1 1 हो जाएगा 2 2 अपॉन 4x, और कट के आ जाएगा 1/2x, तो इसका आंसर आएगा 2x या 1 अपॉन 2x, इसका एक आंसर आएगा और एक आंसर आएगा 1/2x, ये दो वैल्यू आएगी। आया समझ में? बोलो। सर सेकंड यस वाला सर। कैसे किया आपने? सेकंड वाला कैसे किया, 1 माइनस 4x स्क्वायर कैसे लिखा? वही तो नहीं समझ में आया। यही तो मैं कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट से जो वैल्यू बाहर आती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। जैसे मान लीजिए आपने स्क्वायर रूट 4 निकाला, तो स्क्वायर रूट 4 प्लस 2 माइनस 2 दोनों आएगा, करेक्ट है? चलो अब तुम यस ऐसा सर। करो, एक बार यहाँ वैल्यू को प्लस माइनस दोनों लिखो, कह दो कि भाई यहाँ प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो प्लस होगा तब तो आप कहेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 आ गया परपेंडिकुलर, और अगर माइनस होगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस कर देगा, इसे प्लस कर देगा, 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा तब। आ गई सर, आ गई समझ में। बस, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं इस क्लास को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, इसी क्लास को तो आपको वो ना बता दीजिए। अब बता रहा हूँ 2:30 से जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके ओके ओके। सर ये पीडीएफ सर ग्रुप पे भेज दीजिए। इसकी पीडीएफ नहीं बनती, बताया तो था, यही इशू होता है इसके साथ। अच्छा, क्वेश्चंस की या पीडीएफ, यस सर। करवा रहे रिकॉर्डेड वही। क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं सेंड कर दे रहा हूँ, Yes, क्वेश्चंस की पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक? और भी मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे हर चैप्टर का मैं एक नॉर्मल वर्कशीट देता हूँ जिसमें एमसीक्यू होते हैं, और एक अच्छी वर्कशीट होती है जिसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होता है और उसके आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं। यस सर। तो वो चैप्टर भी मैं अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है? अभी सेंड कर दूंगा, ठीक? या फौरन ही सेंड कर देना, ठीक? सर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा, ठीक है?
यहाँ पे कुछ कोचिंग्स हैं वो अच्छी भी हैं, कुछ कोचिंग्स अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपकी ऑर्गेनन है, ऑर्गेनन के बाद ब्रिक्स है, कुछ ब्रिटिश सोसाइटी है, कोचिंग अच्छी भी है। तो मैं ऐसा करूंगा ना, आपको अदर कोचिंग्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो यहाँ बैठे बैठे हम सारी कोचिंग एक बार ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है? आ रहा है समझ में? लेकिन टाइम तो बहुत कम है ना सर, कितना करेंगे? हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे, आप कर लीजिएगा, हमें बता दीजिएगा, जो डाउट होगा वो क्लियर करा देंगे। सर पता है मुझे हाँ, ये एक बनाने में टाइम बहुत टाइम लगता है, क्या हुआ? बहुत टाइम लगता है बनाने में। अच्छा मैथ्स, तो देखो बेटा ऐसा किया करो, पहले आप साइंस पढ़ लिया करो, 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स का है ना साइंस, तो दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर पहले साइंस जी भर के पढ़ लो, और मैथ का टाइम फिक्स कर दो कि भाई हमें 4 घंटे पढ़ने या 3 घंटे मैथ पढ़नी है, तो 3 ही घंटे पढ़ने, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बाकी जो भी टाइम होगा हम साइंस को देंगे, 3 घंटे में जितना हमारा हो जाए ऐसे। क्योंकि वरना अगर टाइम लगता है ना, तो पूरा पूरा दिन आप मैथ ही लगाओगे तब भी वो कवर नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो ज्यादा हो भी नहीं पाता फिर। मैथ एक्चुअली में मैथ एक ऐसी चीज है ना जो एक्सपीरियंस के साथ आती है। आप 2 साल 1 साल मैथ के साथ लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो आप शार्प हो जाओगे। तो बचपन से लगे हैं मतलब उस तरह से नहीं लग पाए हो सर, आप इतने लगे। ही मैथ से लगे हुए बस अब मैं जा रहा हूँ, हैं, रोज सर का कॉल आया था ना बीच में, आप लोगों ने देखा था, रोज सर का कॉल आया Yes, था, sir. तो मुझे जाना है अभी तुरंत जाना है, और उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर वापस आना है, ठीक है? बाकी मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, और जो हमें सालिम तुमसे जो बात करनी थी वो बाद में मैं अभी बाद में कर लूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी उससे उसके बाद पहले इंशाल्लाह मैं कॉल कर दूंगा।